हेलो फ्रेंड्स, आज है 26 नवंबर और आज कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया भी है। तो आज कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया है, इसलिए हमने सोचा कि आज कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया पे एक वीडियो बनाऊं, जिससे कि आपको ये पता चले कि कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, और इसके साथ ही साथ थोड़ा बहुत हम कॉन्स्टिट्यूशन के मेकिंग के प्रक्रिया को जानेंगे, थोड़ा उसके पीछे की हिस्ट्री को जानेंगे। वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक पूरा थ्रो क्लास चल रहा है जिसमें कि सब कुछ हम लोग जानेंगे, लेकिन आज चूँकि कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया है इसलिए थोड़ा सा इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया के बारे में हमें पता चल सके कि कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया है क्या। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि लीगल लिटरेसी चैनल का मकसद है कि आपको लीगली अवेयर बनाना, आप अपने कर्तव्य अधिकारों को जानें, आप अपने कानून को जानें, और कानून को इतना तो अवश्य जानें, आप आम आदमी भी हैं तो कानून को इतना तो अवश्य जानें जो कि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल में स्वागत है और आज हम स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया, जैसा कि हमें पता चल रहा है कि आज के दिन कुछ ना कुछ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड डेवलपमेंट हुई होगी, इसलिए आज ही के दिन कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया मनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया सेलिब्रेट करते हैं 26 नवंबर को। तो आगे हम धीरे धीरे जानते जाएंगे कि क्या इसमें क्या डेवलपमेंट ऐसा हुआ था, कब से मनाने लगे, क्यों मनाते हैं, तो ये सारी बातें हम जानते हैं। आज के वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा बता दें, ओवरव्यू। कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया है क्या और कब सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये तो आपने जान लिया कि 26 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। क्यों 26 नवंबर को ही सेलिब्रेट करते हैं, इसके सेलिब्रेशन की स्टार्टिंग हमने कब किया था, कब से सेलिब्रेट करते हैं। हर साल 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया सेलिब्रेट करना हमने कब से स्टार्ट किया। थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशन के मेकिंग को जानेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना है उसको ब्रीफ में, ताकि हमें ये भी पता चले कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में किन किन बातों का यूज़ हुआ है, किन किन चीज़ों का यूज़ हुआ है, किन किन डेट को क्या क्या हुआ है। थोड़ा बहुत फीचर्स जानेगा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या स्पेशल चीज़ें हैं उसके बारे में जानेंगे, और भी बहुत कुछ जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया क्या है, तो ये बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशन डे एक डेट है जिस दिन को हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया था। वो था 26 नवंबर 1949। अब आगे देखते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव हुआ था, केम इनटू फोर्स, लागू हुआ था, जबकि 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उसे एडॉप्ट किया था। तो उस एडॉप्शन के दिन को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डे वो डेट है जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया था, ये तो हमने देख लिया। इसको लॉ डे, नेशनल लॉ डे और संविधान दिवस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इनफैक्ट जब कॉन्स्टिट्यूशन डे हमने मनाना शुरू किया उसके पहले इसको हम नेशनल लॉ डे के ही रूप में मनाते थे, लेकिन अभी भी उसका नाम नेशनल लॉ डे भी कई बार कहा जाता है। अब आते हैं कब इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो सेलिब्रेट किया जाता है प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को। तो ये हमने कई बार डिस्कस कर लिया, आप इस पे मत जाना कि बार बार हो रहा है। तो 26 नवंबर 1949 को हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया था। आगे बढ़ते हैं, आगे वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब थोड़ा बहुत मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को जानते हैं, ब्रीफ में कैसे कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था उसको थोड़ा सा ब्रीफ में देखते हैं। तो स्टार्टिंग हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के मेकिंग का स्टार्टिंग होता है। एम.एन. रॉय एक कम्युनिस्ट लीडर थे जिन्होंने एक आइडिया इंट्रोड्यूस किया कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को फॉर्म करना चाहिए, जो कि कांग्रेस पार्टी ने मान लिया। कांग्रेस पार्टी ने उसको ले लिया कि हाँ चलो फॉर्म करना चाहिए।
तो ब्रिटिशर्स से डिमांड शुरू हुआ। ये एम.एन. रॉय ने 1934 में ही इसको आइडिया दे दिया था। ठीक है, 1940 आते आते ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी मान लिया कि चलो ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन हो जाए। ठीक है, तो गठन हो गया। गठन होने के बाद 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पहली बार इसकी मीटिंग हुई। उस पहली मीटिंग के प्रेसिडेंट थे सच्चिदानंद सिन्हा। पहली मीटिंग के प्रेसिडेंट कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। आगे बढ़ते हैं। मीटिंग 24 जनवरी 1950 तक कंटिन्यू हुई। 24 जनवरी 1950 तक क्यों कंटिन्यू हुई, आगे चल के देखते हैं। 29 अगस्त 1947 को एक ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ। 40 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन हो गया। 40 में मतलब ब्रिटिश सरकार ने मान लिया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन भी हो गया। पहली मीटिंग हुई उसका 1946 में। तो जो मीटिंग चली 24 जनवरी 1950 तक। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनी। अब देखिएगा, इसके पहले हमारा देश आज़ाद हो चुका है। ड्राफ्टिंग कमेटी बनी जिसमें दिया गया जिम्मा कि उसको कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना है। कॉन्स्टिट्यूशन पे बहुत सारे सेशन हो गए, बहुत सारे बहस हो गए, सब कुछ हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा रहेगा, सबने डिसाइड कर लिया, लेकिन उसको ड्राफ्ट करना है। तो ड्राफ्ट करने के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनी जिसके हेड हुए, जिसके प्रेसिडेंट हुए डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। ठीक है, भीमराव रामजी अंबेडकर उसके प्रेसिडेंट हुए। कॉन्स्टिट्यूशन, वो ड्राफ्टिंग कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर दिया 26 नवंबर 1949 को। अब यहाँ पे आता है 26 नवंबर 1949। इसी दिन को कॉन्स्टिट्यूशन बन के कंप्लीट होता है और इसी दिन को अडॉप्ट किया जाता है। इसीलिए इस डेट को बनाते हैं नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इफेक्ट में आया 26 जनवरी 1950 को। तो ये जो 2 महीने थे, 26 नवंबर 1949 से 26 जनवरी 1950, इन 2 महीनों में क्या हुआ, ये 2 महीना पूरी तरह से डिप्लॉय कर दिया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन की एक थोरो रीडिंग हो। कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन को आप पढ़ के देखना है। जैसे प्रूफ रीडिंग बोलते हैं, किताब आप देखते होंगे तो उसमें प्रूफ रीडिंग होता है। एक बार उसको पढ़ा जाता है कि इसमें क्या मिस्टेक्स हैं, कुछ है कि नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक्स है, ग्रामेटिकल एरर है, क्या है, कुछ भी है, उसको देखा जाए। इन 2 महीनों में ही कॉन्स्टिट्यूशन को, जो कि मूलतः इंग्लिश में लिखा गया था, उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया। अब इन 2 महीनों में क्या हुआ, 26 नवंबर 1949 एडॉप्शन डेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लागू हुआ, इन्फोर्समेंट डेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उन दिनों में इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन भी हुआ। 24 जनवरी 1950 को पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। 24 जनवरी 1950 को लास्ट मीटिंग हुई। जैसे कि आपने देखा है कि पहली मीटिंग कब हुई थी, 1946 में डेट। उसके बाद लास्ट मीटिंग कब हुई, 24 जनवरी 1950 को, जो कि सारा काम कंप्लीट हो गया, ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गया। ड्राफ्टिंग कमेटी ने 2 डॉक्यूमेंट्स पे साइन किए, हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स पे साइन किए, हिंदी और इंग्लिश। एक हिंदी था, एक इंग्लिश था, दोनों पे ड्राफ्टिंग कमेटी के जितने मेंबर्स थे सब ने साइन किए। आगे बढ़ते हैं। अब इस बीच में देखो क्या हुआ, 1946 में फर्स्ट मीटिंग, 24 जनवरी 1950 में लास्ट मीटिंग। इसमें इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 11 सेशन को मीट की, 11 सेशन हुए उसके, 166 डेज, पूरे 166 डेज इनकी मीटिंग हुई, जिसमें 117 डेज ड्राफ्टिंग के लिए थे। तो 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन बन के कंप्लीट हुआ, ड्राफ्ट होके कंप्लीट हुआ, साइन वाइन सब हो गए। तो 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स एंड बिकम द लॉ ऑफ द लैंड। ठीक है, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जो थे, ये चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द ड्राफ्टिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थे। चूँकि ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट ये थे, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग के मेन चीफ आर्किटेक्ट यही थे, इसलिए इनको फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। कुछ अब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ये जितनी भी चीज़ें हैं,
जो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने बताया, उसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बनेगा, डिटेल्ड क्लास होगी, जिसमें कि उसमें और भी विस्तार से क्या क्या हुआ था मीटिंग में, कैसे हुआ था, सब कुछ जानेंगे। और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो है, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन ब्रीफ, आज मैं थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशन डे है इस वजह से थोड़ा बता रहा हूँ, इसके बारे में भी एक स्पेशल वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो होगा, जिसमें सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से वो होगा। उसमें सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी और काफ़ी डिटेल में बताई जाएगी, वो भी आप वीडियो देखना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले, इट इज़ द लेंथीएस्ट एंड बिगेस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड ऑफ एनी सोवरेन नेशन। अब सोवरेन नेशन का मतलब तो आपको पता होगा। सोवरेन नेशन का मतलब ये होता है कि पूरी तरह से आज़ाद नेशन, इंडिपेंडेंट नेशन, जिस पे किसी भी निर्णय को लेने के लिए वो स्वतंत्र है, किसी भी बाहरी दबाव से बंधा हुआ नहीं है। तो वो किसी भी सोवरेन नेशन के संविधान से लेंथीएस्ट एंड बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनने में 2 साल 11 महीने और 17 दिन लगे। कितने? 2 साल 11 महीने और 17 दिन। इसको बेड ऑफ बोरोइंग्स भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रिंसिपल्स है वो हमने किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। बहुत सारी, जैसे हम अब हिस्ट्री पढ़ेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसका फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, सेकंड पार्ट तुरंत आएगा। उसमें देखेंगे कि हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन पे हिस्टोरिकल किन किन चीज़ों का प्रभाव पड़ा है, उसमें भी देखेंगे। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है, इन सारे चीज़ों का प्रभाव पड़ा है। एक डेडिकेटेड वीडियो बोरोइंग्स पे भी बनेगा। कौन सा प्रिंसिपल, अपने कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा प्रिंसिपल हमने कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, इस पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों के सामने होगा। आप चैनल को फॉलो करते रहें। आगे बढ़ते हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में ही आते हैं। फ्रेंड्स, दुनिया के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन थे वो एक प्रोसेस के तहत बने हैं। अमेंडमेंट होते गए। वैसे अमेंडमेंट तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी हुआ है। तो चूंकि हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी डेमोक्रेसी और ये सब के मैच्योर पीरियड में बनाया, जिससे बहुत सारे देशों से बहुत सारे प्रिंसिपल को बोरो किया, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने के साथ ही, हमारे नेताओं का विज़न इतना था, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के साथ ही यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिया, जिसमें 21 ईयर्स से उम्र से ज़्यादा के हर इंसान को विदाउट बीइंग डिस्क्रिमिनेटरी बाय कास्ट, रिलीजन, क्रीड, जेंडर, किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन को हटाते हुए और वोटिंग राइट्स दिया। तो 21 ईयर्स उस समय था, आज तो 18 ईयर्स है। उसके बाद अमेंडमेंट्स काफ़ी सारे हुए, तो फीमेल्स को भी तुरंत वोटिंग राइट्स मिल गया। बाकी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन में धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ है। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे भी अलग से वीडियो, एक डेडिकेटेड वीडियो बनेगा, उसमें काफ़ी कुछ होगा। तो उसमें सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर्ड, बाद में जब इमरजेंसी रूल आई 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, उसमें ये वर्ड जोड़ा गया और ये वर्ड पहले से था नहीं, ठीक है। इसके बारे में भी आगे हम लोग बात करेंगे दूसरे वीडियो में। अभी संक्षेप में सब कुछ ब्रीफ में बताते जा रहा हूँ। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक बहुत बड़ी खासियत है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ ऐसे फ्रेमवर्क्स को डिफाइन करता है जो कि काफ़ी यूनिक बनाता है और काफ़ी अच्छा बनाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स को डिफाइन करता है। हमारा पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स क्या हैं? ये स्ट्रक्चर, प्रोसीजर, पावर एंड ड्यूटीज़, हर चीज़ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का जो भी स्ट्रक्चर क्या होगा, प्रोसीजर कैसे फॉलो करेंगे, वो उनका पावर क्या होगा, उनको ड्यूटी क्या होगा, सब कुछ इस्टेब्लिश करता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे लिए फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, जिसके बारे में फंडामेंटल राइट्स बहुत ही वास्ट टॉपिक है। इसमें हमें लगता है कि
8-10 वीडियोस कंप्लीटली बनेंगे एक एक आर्टिकल पे। फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ये डिफाइन करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, और ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीजन्स। अब देखो, फंडामेंटल राइट्स, आपके कुछ राइट्स हैं फंडामेंटल राइट्स जो कि आपसे कोई नहीं छीन सकता, साथ ही साथ आपके ड्यूटीज़ भी हैं। अंतर क्या है? फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट, ठीक है, कोर्ट इन्फोर्सेबल करा सकता है इसको। फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एक तरह से ड्यूटीज़ हैं स्टेट के, आपके वेलफेयर के लिए, लेकिन इनको दीज आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। इन हर टॉपिक्स पे अलग अलग वीडियोस मिलेंगे आपको, क्योंकि काफ़ी वास्ट टॉपिक्स हैं। फंडामेंटल राइट्स पे तो बहुत अधिक मिलेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पे भी मिलेंगे, और ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ जिसको बोलते हैं, जो कि आर्टिकल 11 से स्टार्ट होता है, तो इसमें सब पे आपको एक एक वीडियो मिलेंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा संविधान दिवस के अवसर पे एक संविधान के बारे में छोटा सा ओवरव्यू हमने दिया। तो संविधान के बारे में ओवरव्यू, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को फॉलो करते रहें, ताकि पूरा का पूरा संविधान, पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ सकें, आप समझ सकें, आप जान सकें। धन्यवाद।